ये कहानी है प्रयागराज के पास ही बसे एक छोटे से गांव रायसिंहपुर में रहने वाले बिरजू की, जो अपनी पत्नी गौरी और 9 साल की बेटी प्रीति के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वह अपने गांव का सबसे गरीब आदमी था, क्योंकि उसके माता पिता का बहुत पहले ही निधन हो गया था और उनकी जो संपत्ति थी वह सारी धोखे से उसके बड़े भाई दुनीचंद ने हड़प ली थी। इसलिए वह एक छोटे से टूटे फूटे घर में रहकर इधर उधर मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा चलाता था। मजदूरी करके वह 2 वक्त के खाने के ही पैसे बड़ी मुश्किल से जुटा पाता था और उसके पास इतने पैसे नहीं बच पाते थे जिससे कि वह घर की मरम्मत करवा सके। अरे ओ फटेहाल, तू फिर पानी लेने आ गई? कहीं हमारे मटकों को अपवित्र मत कर देना। हमारे जाने के बाद ही पानी भरना, तू समझी ना? बेचारी गौरी उन औरतों के सामने कुछ भी नहीं बोलती है और उनके जाने के बाद पानी भरकर चुपचाप अपने घर की ओर लौट आती है। गौरी उदास मन से घर आती है और अपने पति से कहती है, अजी, हमारी क्या गलती है जो गांव वाले हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? क्या गरीब होना गुनाह है? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। अरे भाग्यवान, तुम क्यों फिक्र करती हो? मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। तुम देखना, यही लोग एक दिन हमसे मिलने को तरसेंगे। वक्त बदलने में देर नहीं लगती। बिरजू ना सिर्फ मेहनती था बल्कि दिल का भी बहुत अच्छा था। वह हमेशा दूसरों का भला सोचा करता था। लाओ भाग्यवान, अब खाना लगा दो, बहुत जोरों से भूख लगी है, फिर काम पर भी तो जाना है। ठीक है जी, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। ठीक है भाग्यवान, अब मैं काम पर चलता हूँ। तुम अपना और बेटी का ध्यान रखना। ठीक है जी, आप भी अपना ध्यान रखिएगा और समय पर घर आ जाना। इतना कहकर बिरजू काम के लिए चला जाता है। क्या बात है बिरजुआ, आज काहे इतना लेट आ रहा है तू? मालिक वो अब ज्यादा वो मत कर, चुपचाप जाकर काम पर लग जा। दोबारा ऐसे देरी से आया तो काम से छुट्टी कर दूंगा, समझा ना? ठीक है मालिक। इतना कहकर बिरजू चुपचाप काम पर लग जाता है। मालिक, आज कुछ पैसे एडवांस दे देना, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। राशन और घर की मरम्मत करवानी है। अरे बिरजू, मैंने कल ही तुम्हारा खाता संभाला था। तुम्हारी ओर पहले से ही 500 रुपए ज्यादा चल रहे हैं। पहले उनको तो चुकता करो, फिर एडवांस दूंगा। मालिक, आप फिक्र मत करो, मैं दिन रात मेहनत करके आपका जितना भी पैसा बकाया है सब चुका दूंगा। इस बार थोड़ा सा एडवांस और दे दो मालिक। अच्छा, ठीक है बिरजू, लेकिन तुम्हें समय से रोज काम पर आना होगा, ठीक है ना? इतना कहकर ठेकेदार धनपत बिरजू को पैसे दे देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। ठेकेदार से पैसे लेकर बिरजू घर के लिए राशन लेने के लिए निकल पड़ता है। बिरजू राशन का सामान खरीदकर घर के लिए कुछ दूर चला ही था कि तभी रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिलती है। वह बिरजू को रोककर कहती है, बेटा, मेरे घर का सारा राशन और मेरी दवाइयाँ खत्म हो चुकी हैं और मैं 2 दिन से भूखी हूँ। मैंने कुछ नहीं खाया है। क्या तुम मेरी मदद करोगे बेटा? हाँ अम्मा, क्यों नहीं। इतना कहकर बिरजू वो राशन का सामान और घर की मरम्मत के लिए बचाए हुए पैसे उस बूढ़ी अम्मा को दे